हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है, ठीक है। और इस आर्टिकल का जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस, इस आर्टिकल, देखो एक हमारे पास क्या है, एक आर्टिकल है, कोई सामान है, उसका मार्क प्राइस को हम मान लेते हैं 100 रुपीज़, ठीक है। हमको नहीं पता है कितना है, तो हम मान लेते हैं 100 रुपीज़। उस आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है 100 रुपीज़ के इक्वल है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इस 100 पे अगर हम 20% का डिस्काउंट दें, फिर उसके बाद आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस होगा, फिर उसके बाद हम फिर 5% का डिस्काउंट दें, ठीक है। या हम कितना परसेंट का इस 100 पे डिस्काउंट दें, इस 100 पे कितना परसेंट का डिस्काउंट दें, ताकि जो है हमारा जो सिंगल डिस्काउंट जो है, सिंगल डिस्काउंट जो है वह किसके इक्वल हो जाए, टू टू सक्सेसिव टू सक्सेसिव टू सक्सेसिव डिस्काउंट के, ठीक है। यहाँ पर समझो, अच्छा से क्वेश्चन समझो। देखो मान लेते एक बार और समझो। एक आर्टिकल्स है, ठीक है, एक आर्टिकल्स है, उसका हमने एज्यूम कर रहे हैं कि उसका जो मार्क प्राइस है वह 100 रुपीज़ है, ठीक है। एक आर्टिकल्स है जिसका मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है। तो क्वेश्चन कर रहा है इस 100 पे अगर हम 20% का डिस्काउंट देते, ठीक है, 20% डिस्काउंट देते हैं, फिर आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस होगा, फिर उस प्राइस पे हम 5% का और डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमको पैसा मिलेगा, ठीक है, तो वह मिलेगा, तो वह जो है यहाँ पे हम 2 बार डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। या हमको इस 100 पे एक सिंगल डिस्काउंट देना है, एक ही डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट परसेंट देना है, ताकि जो है ये टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो देखो, तो आप समझो क्वेश्चन। तो यहाँ देखो हमारा एमपी जो है, डैट मीन्स एमपी मीन्स क्या होता है, मार्क प्राइस। हमने माना कि जो हमारा उस आर्टिकल्स का जो एमपी है, डैट मीन्स मार्क प्राइस है, वह 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट डिस्काउंट इस पे दिया जा रहा है, किस पे, इस आर्टिकल पे फर्स्ट डिस्काउंट, ठीक है। तो 100 रुपीज़ है, तो इस 100 रुपीज़ जो है इस पे जो क्या होता है कि फर्स्ट डिस्काउंट दिया कितना का, 20% का फर्स्ट डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 100 का 20% कितना होगा, डैट मीन्स 20%, 100 का 20%, डैट मीन्स होता है 100 × 20/100, 100 से 100 कैंसिल, डैट मीन्स 20 रुपीज़। मतलब इसका मतलब जो है, सबसे पहले अगर 100 पे 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, इसका मतलब जो है उस पर 20 रुपये का 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो देखो आप प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट पहले कितना रुपया था उसका, एमपी 100, उसमें से कितना डिस्काउंट, कितना छूट हो गया, 20 रुपीज़, डैट मीन्स 80 रुपीज़। अब वह आर्टिकल जो है 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। लेकिन अभी भी नहीं, अभी भी फिर इस 80 पे आपको 5% का डिस्काउंट दिया था, ठीक है। अब देखो सेकेंड डिस्काउंट निकालता हूँ, सेकेंड डिस्काउंट। तो देखो 80 रुपीज़, अब इस 80 का फिर आपको 5% डिस्काउंट देनी है, ठीक है। डैट मीन्स देखो, तो 80 × 5/100, तो 5 से ये 100 कितना बार कैंसिल हो गया आपका, 20 बार में, ये 0 से 0, 2 से ये 8, 4 बार में, ठीक है। डैट मीन्स 4 रुपीज़ का फिर उसको 80 पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अब देखो प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब तो 80 रुपये मिल रहा था, अब 80 में से फिर आपका 4 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 4 पे फिर आपको छूट हुआ है, डैट मीन्स 76 रुपीज़। मतलब अब जो 100 रुपीज़ की जो सामान थी, जो आर्टिकल थी, अब आपको 76 रुपीज़ में मिल रहा है आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब 2 डिस्काउंट के बाद, 2 डिस्काउंट के बाद अब वह जो आर्टिकल्स है, जो सामान है, वह आपको 76 रुपीज़ में मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक सिंगल डिस्काउंट बताना है जो कि इस 76 के इक्वल आ जाए, ठीक है। मतलब आप जो डिस्काउंट देते हो या आप एक ही डिस्काउंट दो, दोनों केस में इक्वल है। सिंगल डिस्काउंट जो है वह किसके हो जाए, टू सक्सेसिव डिस्काउंट के इक्वल हो जाए।
तो देखो टोटल आप इस पे 100 रुपीज़ पे कितना डिस्काउंट देते हो, तो देख लो टोटल डिस्काउंट मैं निकाल लेता हूँ। टोटल डिस्काउंट सबसे पहले आप 20 रुपीज़ का डिस्काउंट देते हो, 20 रुपीज़ का, फिर उसके बाद 4 रुपीज़ का कितना 24, मतलब ओवरऑल आप जो है उस आर्टिकल्स पे 24 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। तो देखो अब आपको क्या निकालना है, सिंगल डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, सिंगल डिस्काउंट, ठीक है, सिंगल डिस्काउंट। तो देखो सिंगल डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट एट मीन्स टोटल डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट या परसेंट निकालो, सिंगल डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट बाय कितना हो गया, इसे कैंसिल कर दो, डिस्काउंट बाय MP इनटू 100, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट कितना दे रहा है 24 का, MP कितना है, MP जो है आपका 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ इंटू 100, तो 0 या 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 24% का आपका सिंगल डिस्काउंट, मतलब ये 20 या तो देखो इस 100 है, इस 100 पर या आप 20% का डिस्काउंट दो, फिर आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस होगा उस पर फिर 5% का डिस्काउंट दो, या आप ओवरऑल एक ही डिस्काउंट दो उस 100 रुपीज़ पे 24% का डिस्काउंट दो, इसको कर दो, ठीक है। या आप क्या दो, या 24% डिस्काउंट दो, या उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दो 20% का, और फिर उस पर आपका 5% का या 24 का डिस्काउंट दे दो, दोनों बोथ आर इक्वल हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।